ये सोमवीर मोटा नाम का एक क्रिमिनल जिसके खिलाफ करीब 26 मुकदमे अलग अलग अपराधों में इसके रिकॉर्ड में हैं। और इसको कल यूएसए से डिपोर्ट करा के इंडिया वापस लाया गया है। अभी ये जैसे आपको पता है कि हरियाणा पुलिस ने एसटीएफ के द्वारा जो विदेश में भगोड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ खास अभियान चला के और उनको भारत प्रतिबद्ध कराने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। इसी कड़ी में आपने देखा था पिछले महीने ही अमन भैंसवाल को इंडिया लाया गया था। उससे पहले लखविंदर लखा को यूएस से लाया गया था। इसके अलावा 10-12 जो और क्रिमिनल दूसरी कंट्रीज़ में डिटेन और अरेस्ट करा रखे हैं, इनके प्रति हमारी कार्रवाई चल रही है लगातार। तो इसी कड़ी में जो ये अपराधी है सोमवीर, इसके खिलाफ 26 मुकदमे, जिनमें से 10 मुकदमे हत्या के अपराधों के और बाकी लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में दर्ज हैं। ये 2022 में अभी तक पूछताछ में पता चला है कि 2022 में जेल से जमानत पे आने के बाद में नवंबर 2023 में इसने गाज़ियाबाद के एक फर्जी पते पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनवा के वहाँ से पासपोर्ट अर्जित किया और उस पासपोर्ट का इस्तेमाल करके जनवरी 2024 में ये पहले मुंबई और मुंबई से फिर थाईलैंड और थाईलैंड के बाद में ये फिर दुबई चला गया था। दुबई करीब ये 4-5 महीने बिताने के बाद उसके बाद में स्पेनिश वीज़ा लेके वहाँ से स्पेन के लिए निकला और स्पेन के बाद निकारागुआ की फ़्लाइट लेके ग्वाटेमाला होते हुए ये एरिज़ोना बॉर्डर से यूएस में सितंबर 2024 में यूएस एंटर कर गया और उसको वहीं पे फिर बॉर्डर पेट्रोल की जो प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे इसको अरेस्ट करके एक डिटेंशन सेंटर में टेक्सास में भेज दिया गया था। हमने एसटीएफ ने इसकी भागने के बाद में जो डिटेक्ट होने के बाद में इसका रेड कॉर्नर नोटिस फरवरी 2024 में दर्ज करा दिया था। इसके अलावा इसका पासपोर्ट रद्द कराया गया था और इसकी डिटेल यूएस की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और इंटरपोल के माध्यम से अलग अलग माध्यमों से इनको डिटेल शेयर की गई थी। इसी के कारण इसका लगातार डिटेंशन सेंटर से अरेस्ट की वो बनी रही और इसके बारे में इसके डिपोर्टेशन के लिए हमारे प्रयास जारी थे। तो करीब 17 महीने की यूएस के डिटेंशन सेंटर में इसकी कैद रहने के बाद कल इसको वापस इंडिया डिपोर्ट किया गया है उस रेड कॉर्नर नोटिस के अगेंस्ट। सर, किस गैंग से ताल्लुक रखता है? ये सोमवीर मोटा अनिल छीपी का सगा भाई है। अनिल छीपी कारोड़ गांव का, जो रोहतक में कारोड़ गांव है, उस गांव के निवासी हैं दोनों ओरिजिनली। इनकी पारिवारिक रंजिश की वजह से बहुत सारे हत्या के मामले आपस में, जो गांव का एक दूसरा इनका विरोधी गुट था, उस गुट के कारण इनका अपराध में शामिल हुए थे। अनिल छीपी अभी दिल्ली में मंडोली जेल में है और वो काला चिट्ठी गैंग का, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक अहम इम्पॉर्टेंट मेंबर है। वो इसी के संबंध में इसके मोस्टली मुकदमों में सोमवीर मोटा भी गायब था और सोमवीर मोटा को जानबूझ के इसलिए विदेश भेजा गया था कि ताकि ये विदेश में बैठ के इनके गैंग को ऑपरेट कर सके। सर, ये कहने का नहीं होगा कि लॉरेंस बिश्नोई काला चिट्ठी गैंग से ही संबंध रखता है? बिल्कुल। तो सर, वहाँ पे किसी घटना को इसमें अंजाम दिया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका इंडिया से जैसे ये बाहर निकला, हमारे को इसकी मूवमेंट की डिटेक्शन हो गई थी और दुबई में हमें पता चल गया था कि दुबई में बाई टाइम हमने दुबई को इन्फॉर्म किया है, दुबई से निकल चुका था। तो जब तक ये यूएसए पहुंचा, इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूएस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इंटरपोल के माध्यम से हमने भिजवा रखी थी। तो जिस डिटेंशन सेंटर में ये डिटेन हुआ उसके बाद में इसको छोड़ा नहीं गया उन कागजात के आधार पर और फाइनली इसकी पूरी अपील की प्रोसेस को डिस्चार्ज होने के बाद में 17 महीने के बाद में इसको वापस डिपोर्ट कराया गया है। सर, यहाँ कितने मुकदमे दर्ज थे सर इसके? टोटल इसके 26 मुकदमे हैं हरियाणा में, जिसमें से कुछ मुकदमों में ये बरी हो चुका है, कुछ मुकदमों में इसकी ऑलरेडी अरेस्ट वारंट, क्योंकि पिछले 2 साल से, ये 2.5 साल से एब्सकॉन्डिंग है, तो उन मुकदमों में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है इसको। सर, हरियाणा के कौन से ऐसे मुकदमे जाने माने या कोई ऐसे हाईलाइटेड थे जिनमें शामिल रहा? ख़ासतौर पे जो लॉरेंस बिश्नोई काला चिट्ठी गैंग की वारदातें हैं, ये वारदातें अनिल छीपी की पर्सनल दुश्मनी का बदला लेने के लिए कारोड़ गांव का एक विरोधी गुट जो छाजू गैंग के नाम से माना जाता था, जिन्होंने छाजू गैंग ने पहले अनिल छीपी के परिवार के ऊपर कई सारे हत्या के 3-4 मामले इनके परिवार में, इसके खुद के पिता की, इसके 2 चाचाओं की हत्या की थी। उन्हीं हत्याओं का बदला लेने के लिए ये अपराधी दुनिया में शामिल हुए थे और उसके बदला लेते हुए इन्होंने छाजू गैंग के ग्रुप के 5 लोगों को अलग अलग समय पर विभिन्न घटनाओं में मारा था। सर, गैंग में रोल क्या था इसका? क्या ये इस अनिल छीपी का सगा भाई होने के कारण हत्या के सारे मामलों में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, बहुत सारे घटनाओं में मौके पे मौजूद होकर गोली चलाने में शामिल रहा है
और ये अनिल छिपी के गैंग को आगे ऑपरेट करने के लिए जिस तरह से दूसरे गैंग की सीख के वापस यूएस जाके उस गैंग को रिमोटली ऑपरेट करने के लिए इसको विदेश भेजा गया था, बट टाइमली एसटीएफ के इंटरवेंशन से इसको अरेस्ट कराया जा सका और उसके बाद में ये लगातार कस्टडी में रहा। इसलिए गैंग को चलाने का या उसको आपराधिक वारदातें यूएस में रहते हुए ये नहीं कर पाया क्योंकि ये डिटेंशन में थे। सर किसकी मदद से पासपोर्ट बनाने की बारी है? इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, but कुछ हम लोग के नाम अभी आए, हमारे को पता चले हैं जिसने पासपोर्ट इसका बनवाया था वो अभी वांछित है। कुछ लोग 2-3 लोग जिन्होंने इसको अपराध यहाँ से भगाने में, फर्जी पासपोर्ट बनवाने में और फर्जी पासपोर्ट बनवा के इसको डंकी के माध्यम से यूएस पहुँचाने में पैसे और फर्जी कागजात तैयार करने में हेल्प करी है, उन लोगों के नाम हमारे पास आए हैं। जैसे उनकी अरेस्ट होगी हम लोग आप लोगों को सूचित करेंगे इस बारे में। सर सभी गैंगस्टर को ये विदेश भेजने में जो मदद करते हैं क्या सिमिलर हैं जो अभी आपने नाम किए होंगे? हमने जैसे मैं बताया कि हमने फर्जी पासपोर्ट के बहुत सारे मुकदमों की इन्वेस्टिगेशन की और बहुत सारे जो अलग अलग मॉड्यूल हैं 8-10 मॉड्यूल्स को हम लोगों ने डिटेक्ट करके उनको अरेस्ट किया, उनको ख़त्म किया है। और ऐसे ही डंकी के और जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलग अलग नेटवर्क थे जिसमें ख़ास तौर पे गैंगस्टर्स को बाहर भेजने के लिए उनका शामिल रहे हैं, उन लोगों को भी हमने समय समय पर गिरफ्तार किया है। हमारे पास करीब 32 या 33 पासपोर्ट एक्ट की FIRs को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं अभी तक या कर रहे हैं। उन्हीं में से भी इसकी भी FIR अभी पेंडिंग है। इसी FIR में हमने इसको रेड कॉर्नर नोटिस करवाया था और इसी FIR के अंतर्गत इसकी गिरफ्तारी की गई है। आज इसको अदालत में पेश करके इसका रिमांड लिया जाएगा और आगे इसके द्वारा अलग अलग समय पे किन किन लोगों के संपर्क में था और कौन दूसरे अपराधियों के संपर्क में था ये पता किया जाएगा। तो लॉरेंस और काला स्टडी गिरफ्तारी के बाद इसको किंगपिन माना जा सकता है अपराध का? सोमवीर मोटा इतना बड़ा मेन अनिल छिपी ग्रुप का मेन वो है और ये इसको विदेश भगाने में खुद अनिल छिपी की भूमिका, काला जठेड़ी की भूमिका और इसके अतिरिक्त जो फर्जी कागजात दस्तावेज बनाने वाले लोग हैं और जो जिन्होंने पैसे प्रोवाइड किए हैं ऐसे लोगों के नाम हमारे पास आए हैं जिनके बारे में हम आगे मुकदमे में इन्वेस्टिगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।